वक्त में शहीदी धरती वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, शहीद शिवपूजन राय के ज़िले से मौजूद हूँ और यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान जिन्होंने सपना देखा था शिक्षा के माध्यम से देश में उन्नति पैदा करने के लिए, वो सपना तो गाज़ीपुर में पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज वारिस हसन खान साहब एमएच इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं और इतना बड़ा जो अहाता देख रहे हैं आप, इस अहाते के अंदर में आज जो एक प्रोग्राम हुआ है और जहाँ पे लड़कियों और औरतों गाज़ीपुर के पूरे ज़िले से हर क्षेत्र से लोग आए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस सपने को पूरा करने के लिए सब कैसे देखा था आपने? बोलिए। मैं सन 1982 से इस एमएच इंटर कॉलेज गाज़ीपुर का प्रबंधक हूँ। पेशे से मैं वकील हूँ और अल्लाह का कर्म है कि मैं वकालत में भी क्रिमिनल की वकालत करता हूँ और मुझे वकालत में भी अल्लाह ताला ने पूरी कामयाबी दी। मैं 5 लायर्स जो टॉप 1 के हैं गाज़ीपुर के, उनमें एक मेरा भी नाम लिया जाता था। अब चूँकि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं था का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1.5 साल से ऊपर हो गया, कचहरी नहीं गया हूँ मैं। मेरा ये सपना था कि एमएच इंटर कॉलेज में जो लड़कों की पढ़ाई होती है उसके साथ साथ बच्चियों की भी तालीम ज़रूरी है। इस मिशन के साथ आज से 7-8 साल पहले मैंने अपने विद्यालय के प्रिंसिपल साहब से बातचीत करके DIOS से परमिशन लिया कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी तालीम जो है हम दे सकते हैं, और इस सिलसिले में एडमिशन्स होने लगे और धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती गई और आज का दिन जो है करीब 3200 लड़के और लड़कियां मिला करके हमारे इस कॉलेज में हैं, जिनमें से कि 1200 के करीब लड़कियां हैं। गार्जियंस का बहुत ही दबाव रहता था मेरे ऊपर कि इस गाज़ीपुर में सिर्फ एक गर्ल्स कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज इंटरमीडिएट का, जो कि जिसमें कि दाखिले बहुत ही मुश्किल से होते हैं। गरीब तबके के मुसलमान जो हैं ख़ास तौर से बहुत ही सफ़र करते हैं। उनकी बच्चियां पढ़नी चाहती हैं, लेकिन बच्चियां जो हैं वो पढ़ इसलिए नहीं पाती कि उनका कहीं दाखिला किसी अच्छे स्कूल में नहीं हो पाता है। वो किसी देहात के स्कूलों से कनेक्ट हो करके प्राइवेट इम्तहान दिया करती थी। जाहिर है कि वो लियाकत नहीं होती जो रेगुलर स्टूडेंट्स की होती है। तो मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया कि अगरचे बेटियों के लिए, छात्राओं के लिए एक अलग गर्ल्स इंटर कॉलेज बना दिया जाए तो ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनको बड़े फ़ायदे होंगे। और मैंने ये बात जो है अपनी मैनेजिंग कमेटी के लोगों पर रखा और उसके साथ अपने हादिल अजीज़ जो प्रिंसिपल हैं खालिद अमीर साहब, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं आपके साथ हूँ और जो मुझसे मेहनत हो सकती है मैं करूँगा और इस ख्वाब को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। इसने मुझे और बहुत हिम्मत दिया और मैं इस तरफ लग गया कि इस कॉलेज में एमएच इंटर कॉलेज जो बच्चों का स्कूल था उसमें एक बेटियों का भी बिल्कुल अलग ब्लॉक बना दिया जाए, और इस सिलसिले में काम शुरू किया। उसके साथ साथ ये भी ख्याल आया कि एक हॉल इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें कि कम से कम 2-2.5-3 हज़ार लड़के जो हैं वो अकोमोडेट हो सकें, और वो हॉल ऐसा हो जो कि गाज़ीपुर में क्या 2-4 जो छोटे ज़िले हैं, आज़मगढ़ है, चंदौली है, बलिया है, ऐसे ज़िलों में शायद ऐसा हाल न मिले। बनारस को मैं नहीं कहता, बनारस बड़ी जगह है, हो सकता है कि बहुत अच्छे हाल हों वहाँ। इस मिशन के साथ मैंने
शुरुआत की, जिसमें हमारा कोऑपरेशन हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट हमारे प्रिंसिपल खालिद अमीर साहब ने दिया। इत्तेफाक से अभी शुरुआत हुई थी कि ज़मीन के नीचे काम हो रहा था और शायद ये काम 5 या 6 महीने से ही हुआ होगा कि मैं बीमार हो गया, मुझे अटैक हो गया। और शायद अटैक ऐसा था जो कि हर हमारा हमदर्द, हर हमें चाहने वाला, हर हमारा मुलाकाती, हर हमारे रिश्तेदार अज़ीज़दार ये समझ चुके थे कि इनको दुनिया में वापस नहीं आना है। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ तक इंतज़ाम हो चुका था कि अब मेरे जनाजे के लिए जहाँ नहलाए जाते हैं हम लोग मरने के बाद, वहाँ चौकी वगैरह भी लग चुकी थी कि अब लाश आती होगी और ये काम अंजाम जल्दी होना है। लेकिन अल्लाह का करम है, दुआएं हैं हमारे हमदर्दान की, हमारे दोस्तों की, हमारे यारों की, हमारे मोहब्बत करने वालों के, कि उन्होंने दुआएं की, अल्लाह ताला ने उस दुआ को सुना और उस दुआ के साथ साथ शायद अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि मेरे हाथ से कोई बड़ा काम हो, इसीलिए दुनिया में उन्होंने वापस किया मुझे। मैं 2.5-3 महीने तक अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती रहा। 11 दिन मैं बेहोश था, 12वें दिन होश आया मुझे। और होश आने के बाद जब मुझे होश आया तो प्रिंसिपल साहब मुझे देखने गए, उसके पहले भी गए होंगे लेकिन मुझे चूँकि बेहोश था मुझे मालूम नहीं था। जो पहली बार मुलाकात होती है उनसे 12 दिन के बाद होती है मुझसे, तो मैं पहला सवाल उनसे यही कहता हूँ, पूछता हूँ कि ये बताइए कि गर्ल्स कॉलेज का क्या हाल है। वो कहते हैं कि काम चल रहा है और आप फिक्र न करें, आपको अल्लाह ने वापस कर दिया है और आप जो हैं इस हाल को इंशाअल्लाह ताला इसका उद्घाटन करेंगे, उसका उद्घाटन में शिरकत करेंगे और आप अब दुनिया में अल्लाह ने वापस इसीलिए किया है कि आपके हाथों से ये गर्ल्स ब्लॉक का जो आपका सपना था वो पूरा हो जाए। और अल्लाह ने आज आपने देखा कि गर्ल्स हॉल बनवा दिया और उसमें उद्घाटन हुआ है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब आए थे, डॉक्टर BHU के डॉक्टर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी के थे वो आए थे और बहुत ही शानदार फंक्शन हुआ। काफ़ी बड़ी भीड़ थी, ऊपर से नीचे हुए बालकनी लिए हुए ये हाल है, नीचे से ऊपर तक जो है वो मजमा ठरसा से ठस था। हर आदमी तारीफ़ें के ज़बान पर तारीफ़ थी, अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला इसी तरह से गर्ल्स ब्लॉक भी बना दे। हमारा प्लान है कि 24 कमरे गर्ल्स ब्लॉक में बनाए जाएं और मैंने ये वादा किया है प्रिंसिपल से कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी 4 साल और दे दी तो मैं अपनी ज़िंदगी में उसका भी उद्घाटन करके जाऊंगा और अल्लाह चाहेगा तो ये होगा। और अगले साल से, इस साल तो ख़त्म ही हो रहा है, अगर अगले साल से इंशाअल्लाह ताला 4 साल का इंतज़ार आप कीजिए और 4 साल के बाद आप लोगों को फिर मदऊ मैं करूँगा और इंशाअल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा तो हमारी मुलाकात होगी आप लोगों से और आप एक गर्ल्स ब्लॉक, शानदार गर्ल्स ब्लॉक देखेंगे और अल्पसंख्यक समुदाय की जो समस्या थी बच्चियों की वो हल हो जाएगी और उनकी तादाद भी मैं समझता हूँ कि डे टू डे बढ़ती जाएगी। और जो 3200 का इस वक्त स्टेट MH इंटर कॉलेज बॉयज़ का देख रहे हैं वो 5000 तक भी पहुँच जाएगी। और जो सर सैयद का एक मिशन था कि यहीं पर यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते थे वो तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन उनका मिशन किसी हद तक उनकी रूह को भी अच्छा लगेगा कि एक आदमी हमारी सोच का गाज़ीपुर में पैदा है जो कि लड़कियों के लिए इस तरह की बातें और तालीम के लिए इस तरह की बात सोचता है और काम को अंजाम दे रहा है। इस बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर। यहाँ के गाज़ीपुर के आम लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं आम लोगों को संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप हमारे इस मिशन में साथ खड़े हो, हमारी मदद करें, जो भी आपसे हो सके जिस तरह से हो सके मदद करें ताकि हमारा ये मिशन गर्ल्स ब्लॉक का पूरा हो जाए और 3-4-5 साल के अंदर एक गर्ल्स ब्लॉक आप गाज़ीपुर में देखें जिससे तमाम गाज़ीपुर के बाशिंदों को उससे फ़ायदा मिले, बच्चों को। देखा आपने, यकीनन मैं ख़ास तौर पर अपील करता है G72 न्यूज़ कि जनपद गाज़ीपुर के शहर में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो लोग भी देखते हैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप इस मिशन में हम शामिल हों। सर सैयद का सपना उस वक्त ही पूरा होगा जब गाज़ीपुर में जिस सपने को देखा था उन्होंने, और एक हाँ लड़कियों की भी
एक अच्छी दरसगाह होगी। और सही बात है, यूनिवर्सिटी बहुत हैं लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल, अच्छे हायर सेकेंडरी कम हैं।